हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी थ्योरम्स हैं। पहले तो है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी में ये थ्योरम बोलती है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज़ यूनिक, यानी कि ग्रुप जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट है वो दोनों ही क्या है, ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो अगर हम इसको प्रूफ करने के लिए मैं मान लेती हूँ कि पॉसिबल हो तो मैं मान लेती हूँ कि दो एलिमेंट हैं ई और ई डैश, दोनों क्या है ग्रुप की आइडेंटिटी। तो अगर मैं फर्स्ट लेती हूँ कि ई क्या है, जी में अगर आइडेंटिटी है, अगर ई क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। और वैसे तो मैंने ई और ई डैश दोनों आइडेंटिटी मानी है, ठीक है, ई और ई डैश दोनों आइडेंटिटी मानी है, लेकिन फर्स्ट मैं लेती हूँ कि ई आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ई डैश एज ए एलिमेंट होगा, दैट मीन्स ई डॉट ई डैश क्या देगा मुझे, आइडेंटिटी ई को माना है, ई डैश दूसरा एलिमेंट है तो ई डैश देगा, ठीक है। सेकंड टाइम में मैं ई डैश को आइडेंटिटी मानती हूँ और ई एज ए एलिमेंट मानती हूँ, तो ई डॉट ई डैश क्या देगा, इस बार आइडेंटिटी ई डैश मानी है तो ई देगा। इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन से ई डॉट ई डैश इक्वल टू ई डैश इक्वल टू ई, यानी कि ई और ई डैश अलग अलग नहीं है, इक्वल ही है। इसका तो जो हमने दो भिन्न भिन्न माने थे वो क्या है, एक ही है। इसका तो आइडेंटिटी क्या है, यूनिक। नेक्स्ट, द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप जी इज़ यूनिक। अब हमें शो करना है कि एक एलिमेंट है उसका जो इन्वर्स होगा वो भी क्या है, यूनिक। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के दो इन्वर्स हो जाएं, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं इसमें भी यही मानती हूँ कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मानती हूँ कि एक एलिमेंट है ए, इसके दो इन्वर्स मान लेती हूँ बी और सी, ये दोनों इसके इन्वर्स है। दैट इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू बी भी है, ए इन्वर्स इक्वल टू सी भी है, ठीक है। ए इन्वर्स इक्वल टू बी होने का मतलब ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स है, ए का इन्वर्स बी भी है तो बी ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए बी बाई डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, और सी बी इसका एक इन्वर्स है तो सी ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए सी। अब मुझे शो क्या करना है, एक्चुअल में बी इक्वल टू सी तो शो करना है, दोनों इन्वर्स दो माने हैं ना बी और सी, इन दोनों को अगर मैं सेम शो कर दूँ तो मैं कह दूँगी कि जो इन्वर्स है वो क्या है, यूनिक है। तो देखिए हमने क्या कहा था कि हमने एक यहाँ पे लिया था कि बी ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए बी, ठीक है। एक चीज़ हमने ली थी सी ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए सी। अब मैं बी ए इक्वल टू ई पे जाती हूँ, दोनों तरफ सी से ऑपरेट कर दूँ, बी ए सी इक्वल टू ई सी, बी इसमें एसोसिएटिव अप्लाई कर देती हूँ तो बी ए सी एक साथ ई और सी, ई सी की ई और सी, ई क्या है, आइडेंटिटी है तो सी से मल्टीपल होकर सी देगा, ठीक है। और बी ए सी यहाँ से हम वैल्यू क्या है ई, तो बी ई इक्वल टू सी फिर आइडेंटिटी तो बी डॉट सी ई क्या मिलेगा, बी इक्वल टू सी, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट, इफ़ जी इज़ ए ग्रुप तो हमें शो करना है कि ए फर्स्ट है ए इन्वर्स का इन्वर्स ए और ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब देखो ए इन्वर्स का इन्वर्स ए शो करना है हमें, ए इन्वर्स का इन्वर्स ए शो करना है तो हम जानते हैं कि ए डॉट ए इन्वर्स क्या होता है, ई होता है, या फिर इसको हम ये लिखें कि ए इन्वर्स डॉट ए इक्वल टू ई, ठीक है। मैं एक साइड ही लिखी है इसकी। तो अब हम इसका मतलब ये इसका इन्वर्स है, ये एक दोनों इस तरह के इन्वर्स ही तो होते हैं, ए का इन्वर्स ये है तो इसका मतलब ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या है, ए, यानी मैं ये इस चीज़ से मैं ये लिख सकती हूँ कि ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या है, ए, और यही हमें शो करना था। नेक्स्ट हमें शो करना है कि ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू मुझे बी इन्वर्स ए इन्वर्स शो करना है। तो मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्टार ए इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होती है। तो ए बी का इन्वर्स मुझे ये शो करना है तो इसका मतलब मैं ये करूँ कि ए बी को इसका इन्वर्स क्या है, ये अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ और मुझे ई मिल जाए और इसकी राइट साइड भी यानी कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स को इधर ए बी से गुना करो दोनों तरफ से तो मेरे को ई मिल जाए, तो मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, ए बी का जो इन्वर्स है वो क्या है, ये। तो हम ये पार्ट शो करते हैं। मैं इसके लिए निकालती हूँ कि ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालती हूँ, ठीक है। अब यहाँ एसोसिएटिव अप्लाई कर देती हूँ, ए को एक साथ कर देती हूँ, बी इन्वर्स को एक साथ, ए इन्वर्स को बाहर कर दिया, बी इन्वर्स बी का इन्वर्स बी है तो ये ई आइडेंटिटी बन गई, ये ए इन्वर्स बन गया। ई और ए इन्वर्स क्या हो गई, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो गए, ए इन्वर्स दे देगा और ए इन्वर्स वापस बन गया ई। यही हमें करना था, इसको इन्वर्स ई लाना था। सेकंड इसका कन्वर्स पार्ट भी लेना है
कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स को ए बी से करो तब भी ई आना चाहिए, तो इसमें भी सेम अप्लाई होगा। यहाँ एसोसिएटिव लग जाएगा तो बी इन्वर्स ए, ये बी ये हमें दे देगा आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, तो ये बी इन्वर्स ई, बी ये देगा फिर बी, तो ये बन गया बी इन्वर्स बी और ये वापस बनेगा आइडेंटिटी। तो ये हो गया, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ए बी का, इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ, ए बी का इन्वर्स क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है। और जनरलाइज फॉर्म में अगर हम कहना चाहेंगे, अगर बहुत सारे एलिमेंट होते थे जैसे ए बी सी कंटिन्यू पी एलिमेंट है, इन्वर्स होता तो राइट साइड से इधर से शुरू होता है, पी इन्वर्स कंटिन्यू सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिखा जाता। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कैंसिलेशन लो। कैंसिलेशन लो में हम आते हैं, कैंसिलेशन लो बोलता है कैंसिलेशन लो कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी दिया हो तो हमें शो करना है कि बी इक्वल टू सी। अब देखो हमें बी चाहिए सी चाहिए, ए नहीं चाहिए ना यहाँ, तो हम क्या करते हैं, ए इन्वर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं। ए हटाने का ये तरीका है, ए इन्वर्स ए बी, ए इन्वर्स ए सी। ठीक है। ए एसोसिएटिव अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ए इन्वर्स ए बी, ए इन्वर्स ए सी, ये बन जाएगा आइडेंटिटी ई डॉट बी, ये बन जाएगा ई डॉट सी, ये बन गया ई डॉट बी, आइडेंटिटी से मल्टीपल होकर बी देगा, ये देगा सी, और यही हमें चाहिए था। ये तो क्या है, लेफ्ट साइड से कैंसिल होता है, ये लेफ्ट कैंसिलेशन लो है। सेम फॉर राइट कैंसिलेशन लो, बी ए इक्वल टू सी ए हो, तब इसमें आपको बताने कि यहाँ पे ए नहीं चाहिए तो ए इन्वर्स से पोस्ट ऑपरेट कर दो। ठीक है। वही एसोसिएटिव अप्लाई कर दो, तो बी ए इन्वर्स एक साथ आता, इधर सी ए इन्वर्स एक साथ आता, जो सेम अभी प्रोसेस किया वो, ये आइडेंटिटी बनती, इधर भी आइडेंटिटी बनती, ये बी बनता और ये सी बनता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ ए बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी देन द इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई ए इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, ए एक्स इक्वल टू बी और वाई ए इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो इनके यूनिक सॉल्यूशन निकालने हैं मुझे। तो ए एक्स इक्वल टू बी, इसका सॉल्यूशन एक्स होगा, तो एक्स चाहिए मुझे इस साइड में, ए नहीं चाहिए, तो क्या करूँ, ए इन्वर्स से ऑपरेट कर दूँ दोनों तरफ, ए इन्वर्स ए एक्स, क्योंकि ए बिलोंग्स टू जी है तो ऑब्वियसली ए इन्वर्स भी क्या होगा, जी में बिलोंग करेगा। ए है तो उसका इन्वर्स भी तो एग्जिस्ट होगा, तो ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी, तो ए इन्वर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया, इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब ये एसोसिएटिव से एक साथ हो गया, ए इन्वर्स ए एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ठीक है। ये बन गया ई डॉट एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी, ये हो गया ई डॉट एक्स क्या बनेगा, आइडेंटिटी से मल्टीपल हो गया एक्स डॉट ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स जी का एलिमेंट है, क्योंकि ए जी में था तो ए इन्वर्स जी में था, और बी जी का एलिमेंट है, तो ए इन्वर्स जी में बी जी में, तो बाई क्लोजर ये भी किस में चला गया, जी में, यानी कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट हो गया मेरे पास। अब मुझे क्या दिखाना है, इस सॉल्यूशन को क्या दिखाना है, यूनिक दिखाना है। दैट मीन्स मैं ये मानूँ कि अगर दो सॉल्यूशन हो, मान लो x1 और x2 दो सॉल्यूशन, तो दोनों इस, मान लो x1 और x2 दो सॉल्यूशन है ए एक्स इक्वल टू बी इस इक्वेशन के, तो दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि ए एक्स वन इक्वल टू ए एक्स टू इक्वल टू बी होगा। ठीक है। सेटिस्फाई कर दिया। हमें क्या शो करना है, ये दोनों सॉल्यूशन एक ही हैं, यानी कि ये सॉल्यूशन क्या है, यूनिक, ऐसा नहीं है कि दो सॉल्यूशन हो। तो मैं ये तो मैंने पॉसिबल हो तो मान लिया दो सॉल्यूशन थे, है ना, तो ए एक्स वन इधर सेटिस्फाई कर गए। इससे मेरे पास क्या आएगा, दोनों तरफ ए इन्वर्स से ऑपरेट कर दूँ, क्योंकि ए इन्वर्स भी क्या है, उसी का एलिमेंट है जी का, ए एक्स टू। फिर एसोसिएटिव अब इतनी बार कर चुके हैं, ए इन्वर्स ए यहाँ पे लगेगा तो ये ई बनाएगा, ये एक्स वन बनाएगा, इन दोनों में ये ई बनाएगा, ये एक्स टू बनाएगा, ये आइडेंटिटी से मल्टीपल होकर ये एक्स वन देगा, ये एक्स टू देगा, यानी कि जो दोनों सोल्यूशन मानते हैं वो इक्वल आ गए। दैट मीन्स सोल्यूशन क्या है, यूनिक। इसी तरह सेम प्रोसेस वाई इक्वल टू बी के लिए यूनिक सोल्यूशन दिखाना है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप। अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप, इसमें क्या बोलता है कि if for all elements of a semi group G equation B ax equal to b and y equal to b have unique solution in G, then G is a group। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ax इक्वल टू बी और y इक्वल टू बी, इन दोनों की यूनिक सॉल्यूशन है G में, और साथ में G क्या है, एक सेमी ग्रुप। ठीक है। सेमी ग्रुप होने का मतलब, सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी आती थी, पहले तो क्लोजर सेटिस्फाई होती है, ग्रुप नहीं होता है एक, इसमें सिर्फ दो प्रॉपर्टी होती है, ये क्लोजर होता है जो ऑपरेशन दिया है उसके रेस्पेक्ट में, साथ में एसोसिएटिव होता है, सहचर्यता होती है। ठीक है। यानी कि ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी वाली, और यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू ए बी सी वाली। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ है सेमी ग्रुप के लिए, ये हमें दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है इसको एक ग्रुप। इसका मतलब हमें दो प्रॉपर्टी तो दी हुई हैं, तीसरी प्रॉपर्टी अब मतलब हमें चाहिए क्या क्या, एक तो आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, इसमें एक इन्वर्स प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है। ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है हमें।
अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जी क्या है, नॉन वॉइड सेट, ठीक है। जी ये क्या है, नॉन वॉइड सेट है। जी एक समुच्चय, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर है। वो एलिमेंट मान लिया मैंने ए है, ए बिलोंग्स टू जी है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, ए बिलोंग्स टू जी थी। तो ए और बी वो दो एलिमेंट्स के लिए थी ना, ए एक्स इक्वल टू बी। तो मैं यहाँ पे ए एलिमेंट के लिए लूँ, बी की जगह भी ए एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के लिए लूँ। तो इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकती हूँ, ए एक्स इक्वल टू ए। दूसरी इक्वेशन थी वाई ए इक्वल टू बी के, इन दोनों का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट था जी में। तो वापस ए बिंदु के लिए क्या लिख सकती हूँ, ए वाई इक्वल टू ए। इन दोनों के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे जी में। और वो यूनिक सॉल्यूशन में मान लेती हूँ क्या है, E1 और E2। दैट मीन्स ए E1 इक्वल टू ए एंड ए E2 इक्वल टू ए। अब इस चीज़ को मैं काम में लूँगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे वाई ए था ना, तो ये वाई ए इक्वल टू ए आएगा ना। दैट मीन्स सॉल्यूशन वाई की जगह E2, तो E2 ए इक्वल टू ए, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक चीज़ आ गई, क्या आ गई, ए E1 इक्वल टू ए आया था और E2 ए इक्वल टू ए आया था, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारी वापस प्रॉपर्टी लगाते हैं कि अब मैं दूसरा एलिमेंट लेती हूँ बी, ए और बी बिलोंग्स टू जी यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब दूसरा एलिमेंट लेती हूँ, तब हम क्या लिखा था कि ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, और वाई ए इक्वल टू बी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। अब मैं यहाँ पे करती हूँ वाई ए इक्वल टू बी है, इसको मैं E1 से ऑपरेट कर देती हूँ वाई, क्योंकि देखो E1 राइट में ऑपरेट था तो मैं राइट में ऑपरेट कर देती हूँ E1 बी E1। तो ये यहाँ पे एसोसिएटिव अप्लाई कर देती हूँ, तो ये ए E1 ये बी E1, ठीक। अब ए E1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या है, ए, ये यहाँ पुट कर दी, तो ए इक्वल टू, फिर मेरे पास आता है ये हो जाएगा बी E1 और वाई ए की वैल्यू मेरे पास क्या है बी, तो बी इक्वल टू बी E1। तो यहाँ पे देखो बी E1 पे मुझे बी मिल रहा है, यानी कि ये कौन सी हो गई, राइट आइडेंटिटी हो गई। ये राइट साइड में मल्टीपल हो रही है ना, बी के राइट साइड में मल्टीपल हो गई, मैं वापस कह जाए बी। तो हमारे पास क्या है, राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट है, जो कि क्या है मेरे पास E1 है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देखती हूँ, राइट आइडेंटिटी मुझे मिल गई। फिर मैं आती हूँ, अभी तो मैंने वाई इक्वल टू बी से किया है, अब मैं ए एक्स इक्वल टू बी से करूँगी। मेरे पास पहले है क्या, वो लिखती रहती हूँ, ए E1 इक्वल टू ए, E2 ए इक्वल टू ए। अभी तो मैंने ए एक्स वाई ए इक्वल टू बी से किया था ना हल। अब मैं ए एक्स इक्वल टू बी से सिंप्लीफाई करूँगी, ए एक्स इक्वल टू बी से। अब यहाँ पे मुझे क्या है, E2 ए, इसका यूज़ लूँगी मैं। तो इसमें प्री ऑपरेट कर देती हूँ दोनों तरफ इस इक्वेशन को, E2 ए एक्स इक्वल टू E2 बी। एसोसिएटिव अप्लाई, तो E2 ए एक्स इक्वल टू E2 बी। E2 ए की वैल्यू ए है, तो ए एक्स इक्वल टू E2 बी। ए एक्स की वैल्यू मेरे पास बी है, तो बी इक्वल टू E2 बी। यहाँ पे इसी एलिमेंट के लिए बी के लिए, यानी कि E2 डॉट बी मेरे पास क्या आ रहा है बी, यानी कि ये कौन सी आइडेंटिटी लेफ्ट में है ये बी के, तो ये बी की लेफ्ट आइडेंटिटी है, क्योंकि इससे मल्टीपल करने पे मुझे वापस बी मिल रहा है। तो बी के लिए मुझे राइट आइडेंटिटी E1 मिल गई, लेफ्ट आइडेंटिटी E2 मिल गई, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे पास क्या है कि E1 क्या है, ये तो है राइट आइडेंटिटी, और E2 क्या है मेरे पास, लेफ़्ट आइडेंटिटी जी में। किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट बी के लिए मिल गया ना, तो सभी के लिए लिख सकते हैं कि ये तो क्या है, राइट आइडेंटिटी है, ये क्या है, लेफ़्ट आइडेंटिटी। तो अब इन दोनों को मैं एलिमेंट मान लूँ E1 और E2 को, तो इनसे मैं क्या लिखूँगी, अगर ये क्या थी, राइट आइडेंटिटी थी, तो ये राइट आइडेंटिटी E1 फॉर ऑल एलिमेंट्स था, तो ये भी एक एलिमेंट है, तो डॉट E2, ये राइट आइडेंटिटी तो मुझे क्या देगी, E2 देगी। फिर इसको मैं आइडेंटिटी लेके चलती हूँ और इसको एज ए एलिमेंट मानती हूँ। ये लेफ़्ट आइडेंटिटी है, तो ये लेफ़्ट में मल्टीपल, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, और एज ए एलिमेंट E1, तो E1 को किया, ये आइडेंटिटी तो क्या देगा, E1 देगा। अब इससे आया, इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो E1 इक्वल टू E2, इसको मैं E के इक्वल मान लेती हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गई, आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी शो करनी थी, तो हमने आइडेंटिटी शो कर दी, ये क्या है, ग्रुप की आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हमने ई को किस में शो कर दिया, जी में। एक एलिमेंट ए है, वो भी जी में है। अब जो ए एक्स इक्वल टू बी थी, ए और बी किसी दो एलिमेंट के लिए थी, तो यहाँ पे ए और ई के लिए कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो क्या लिखी जाएगी, ए एक्स इक्वल टू ई। दूसरी वाली इक्वेशन वाई इक्वल टू बी थी, वो भी क्या लिखी जाएगी, वाई ए इक्वल टू ई, वो वाई और ई के लिए लिखी जाएगी।
ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन के क्या होंगे, जी में यूनिक सॉल्यूशन होंगे। वो यूनिक सॉल्यूशन में मान लेती हूँ मैं ये x1, ये x और y क्या है, इनके यूनिक सॉल्यूशन क्या मान लेती हूँ मैं, ये x1 e और ये y1, ये इनकी यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ये मेरे पास है। ठीक है, अब मुझे देखो क्या करना है। ये इक्वल टू क्या है मेरे पास, e, ये इक्वल टू मेरे पास क्या है, e। अब मैं इसको दोनों तरफ अगर y से ऑपरेट कर दूँ तो क्या होगा मेरे पास, y1 a x1 y1 e, जहाँ पे y1 किसका है, g का एलिमेंट है क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है इस। तो ये क्या हो गया, अभी मैं एसोसिएटिव कर दूँ, y1 a को एक जगह कर दूँ, y1 a x1 इक्वल टू y1 e, y1 a की वैल्यू क्या है मेरे पास, e, तो e डॉट x1 इक्वल टू, सॉरी अब पीछे चलते हैं, यहाँ पे पीछे से लिखना पड़ेगा इसको, a x1 मेरे पास था e और मेरे पास था y1 a इक्वल टू e था। इसको मैंने जो इस इक्वेशन थी इसको मैंने y1 से ऑपरेट किया था, तो y1 a x1 इक्वल टू y1 e आया था। इसको मैं एसोसिएटिव से y1 a x1 y1 e, y1 a की वैल्यू e आ गई थी, ये e x1 इक्वल टू मेरे पास आ गया था y1 e, y1 a की वैल्यू a मिलनी चाहिए थी ना, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ e क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी, तो इससे मल्टीपल करने पे मेरे पास क्या आएगा, x1, e मेरे पास क्या थी, आइडेंटिटी से मल्टीपल x1, इससे मल्टीपल करने पे मेरे पास क्या आ गया, y1। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, x1 और y1 डिलीट हो गया क्या, x1 और y1 ये क्या आ गए मेरे पास, दोनों क्या आ गए, इक्वल। इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने ये किया था ax1 इक्वल टू ई किया था और y1 इक्वल टू ए इक्वल टू ई किया था। यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे इस चीज़ में ये भी तो कह सकती हूँ कि ए का जो राइट इन्वर्स है वो क्या है, x1 और लेफ़्ट इन्वर्स क्या है, y1, और मेरे पास x1 इक्वल टू क्या आया, y1। इसका मतलब जो राइट इन्वर्स है ए का और लेफ़्ट इन्वर्स है ए का वो दोनों क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट इन्वर्स इसका लेफ़्ट इन्वर्स एक ही हो गया। इसका मतलब कोई एलिमेंट है बी, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी डॉट ए आ गया, दोनों सेम है, राइट इन्वर्स लेफ्ट इन्वर्स ए का। तो इसका मतलब क्या है, इस जो इन्वर्स है वो भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या बन गया हमारा ग्रुप, ये हमें प्रूफ करना था। अब बात आती है कि इसका जो कन्वर्स होता है वो क्या क्या नहीं होता हमारा, इसका जो कन्वर्स पार्ट होता है वो ट्रू नहीं होता है। दैट मीन्स अगर ए एक्स वही कि ए एक्स इक्वल टू बी वाई ए वाई जो इक्वेशन दी हुई थी हमारे पास, वाई ए इक्वल टू बी, इनके यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी इनके यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या नहीं होता हमारा, सॉरी इनका जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या था, इनकी ये ऐसा होने पे ग्रुप बन रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे पास इसका एक एग्जांपल दे रखा है, जी है एक नॉन वॉइड सेट है, ठीक है, कि एक सेमी ग्रुप भी हो और यूनिक सॉल्यूशन भी रखे, और फिर भी क्या नहीं, मतलब सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई हो हमारे पास जैसे एक ही इक्वेशन दी हुई हो, ए एक्स इक्वल टू बी, हमारे पास अगर एक ही इक्वेशन दी हुई होती, जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन ना दी होती, जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई होती, ए एक्स इक्वल टू बी और वाई ए इक्वल टू बी, दो इक्वेशन दी थी हमारे पास, लेकिन अगर सिर्फ सिंगल इक्वेशन दी होती और वही थ्योरम होती कि जी सेमी ग्रुप है और इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो आपको शो करो कि जी ग्रुप है, तो उस टाइम में ये जी ग्रुप होना कन्वर्स ट्रू नहीं, ज़रूरी नहीं था, नेसेसरी नहीं था। क्यों, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये देखो ए स्टार बी इक्वल टू बी, ये जी एक नॉन वॉइड सेट है, ए स्टार बी इक्वल टू बी, ये क्या दिया हुआ है मेरे पास, ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो इसको मैं पहले क्या प्रूफ करूँगी, इसको मैं ए स्टार बी इक्वल टू बी, इसको मैं सबसे पहले क्या प्रूफ करूँगी, एसोसिएटिव प्रूफ करूँगी। एसोसिएटिव के लिए ए स्टार, एसोसिएटिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये इक्वल आने चाहिए। तो पहले मैं ये पार्ट निकाल देती हूँ, तो इससे क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी, इस डेफिनेशन से क्या आएगा, ए स्टार बी इक्वल टू बी की डेफिनेशन से बी स्टार सी क्या आएगा, सी, ए स्टार सी वापस क्या आएगा, सी। तो ये तो सी आ गया इसकी वैल्यू,
इधर देखें तो ए स्टार बी की वैल्यू आएगी बी स्टार सी और बी स्टार सी की वैल्यू वापस सी, तो दोनों इक्वल हैं, एसोसिएटिव हैं। क्लोजर ये है ही, बिकॉज क्यों, ए स्टार बी इक्वल टू क्या है बी, और ए और बी दोनों किसके एलिमेंट थे जी के, तो ए स्टार बी पे बी आ रहा है तो बिलोंग्स टू जी है, तो क्लोज भी है। तो ग्रुप क्या बन गया मेरा, सेमी ग्रुप बन गया। साथ में ए एक्स इक्वल टू बी क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यानी कि ए एक्स इक्वल टू बी का यूनिक सॉल्यूशन है और ए स्टार बी इक्वल टू बी है, तो मेरे पास क्या हो गया, ए एक्स इक्वल टू बी जो सब इक्वेशन थी यहाँ पे बी रखूँ तो ए बी इक्वल टू बी, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मेरे पास है बी, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें मेरे को क्या नहीं मिलेगी, यहाँ पे राइट आइडेंटिटी नहीं मिलेगी मुझे। यहाँ पे भाई ए को बी से गुणा करने पे बी मिल रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, ए क्या है, लेफ़्ट आइडेंटिटी है, क्योंकि ए को बी से गुणा करने पे बी मिल रहा है, लेफ़्ट आइडेंटिटी है। लेकिन राइट आइडेंटिटी हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे राइट आइडेंटिटी आ ही नहीं पाएगी, तो ये क्या नहीं बनेगा, एक ग्रुप। नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे हम।